उसने कहा आपको बार ग्राफ दिया गया है जहां पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है टोटल मनी टू 5 डिफरेंट पर्संस, आपके 5 डिफरेंट पर्संस के पास कितने रुपए हैं उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है। टोटल मनी की अगर मैं बात करूं तो उनके पास 15,000, आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं 20 + 2 दिखा दे रहा हूं, ये 22% है। एग्री करोगे? जल्दी लिखो। ये वाला आपके पास 16% है, ये वाला आपके पास 32% है, ये वाला आपके पास, ये रेडी रहना पेपर में यही आएगा पूरा, मतलब ऐसे पार्टीशन करना, ठीक है। और ये आपके पास 18% है, इसका निकाल दिए तो ये आपको पता चल जाएगा कि उनके पर्स में आपके पास कितने कितने रुपए हैं। नोट गलती मत कीजिएगा, 5 पर्सन के पास केवल 500 और 200 रुपए का ही नोट है, इसके अलावा कुछ नहीं, केवल 500 और 200 रुपए के नोट्स हैं उनके पास। अब आपको बोला गया है कि सवालों का उत्तर आपको देना है। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। समय चालू करता हूं, देखता हूं कितने लोगों में है दम। सर आपके जैसा कैसे सॉल्व करो? अरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा सोनू भाई। महीन शर्मा जी, मैं आपको आप मुझे एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, पक्का प्रॉमिस है, ठीक है। अभी थोड़ा हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ए के पास बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन 5 के साथ भी बच्चे जा रहे हैं, ए के साथ काफी, मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो बच्चे 30-40 सेकंड्स, अगर नहीं आएगा तो कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो बात अलग है, ठीक है। इसको पहले छुपाते हैं, पहले इस चीज को। उसने कहा जो रेशियो है टोटल मनी जो डी और एफ के पर्स में है वो 6-7 का है। मैंने कहा डी के पास कितना पैसा है? सर डी के पास 12% है। मैंने कहा किसका 12%? सर 15,000 का। 15,000 का 12% आपने निकाला, परसेंटेज के साथ 2 0 काटते ही 12 का 15 टाइम्स यानी कि 1800 रुपए, 1800 रुपीज आपके किसके पास है? डी के पास है। और जो डी के पास है और एफ, आधे बच्चे तो एफ को ढूंढ रहे होंगे और उनको नहीं मिल रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कैन नॉट डिटरमाइन, सर देना शायद भूल गए, सर की उंगलियों में प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में नहीं, सर की उंगलियों में। तो मैंने कहा कि आपका इनका जो रेशियो है डी और एफ का वो 6-7 का है, तो इसके पास कितना होगा? सर 6 पार्ट 1800, 1 पार्ट 300, 7 पार्ट हो जाएगा, आपके पास 2100 रुपए होंगे एफ के पर्स में। जो रेशियो है आपके टोटल नंबर ऑफ 500 रुपीज और 200 रुपीज नोट एफ के पर्स में वो 1:1 का है। अब भाई साहब मुझे बताओ, उसके पास 500 रुपीज नोट और 200 रुपीज नोट के अगर आपके पास 1:1 है और उसी से अगर ये पूरा का पूरा 2100 रुपए बने हैं, तो कितने 500 रुपीज के नोट है एफ के पर्स में? बड़ा सिंपल सा है, जितने भी 500 रुपीज के नोट होंगे उसका टोटल वैल्यू इतना होगा। अरे भाई साहब अगर एक नोट होता तो उसके पास 500 × 1 500 रुपए के 500 रुपए होते, 2 नोट होता तो 1000, कैसे? 500 × 2, 4 नोट होते 2000, 8 नोट होते 4000, कैसे? 500 एक नोट का, x नोट का इतना वैल्यू। 200 रुपए नोट अगर उसके पास x होंगे, सर x ही क्यों y लेना है? अरे दोनों 1:1 ना बराबर है, तो यहां पे x, तो आपके पास इतने रुपयों के 200 है। और अगर मैं ऐड करूं तो हमारे हिसाब से 500x + 200x 700x आ रहा है, और ऐड करने पे इनके पास टोटल कितना होना चाहिए? 2100। तो 700 से कट मारो, इससे आसान डीआई और कुछ हो सकता है? मतलब चाहे 500 पूछे या 200 पूछे, उसके पास कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए। एक बार कमेंट करके बताओ क्लियर है पहला सवाल? जल्दी एक बार कमेंट करके जरूर से बताओ क्या ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आप मेरा अगला सवाल करोगे जल्दी से, ये नहीं, ये होमवर्क ले लेना, ये करो। अरे राहुल जी पढ़ते रहिए, लाइक ठोको जय महाकाल। हाँ अगर डीआई पसंद आया होगा तो उसके लिए भी तो लाइक बनता ही है। सी इरन जी बोल रहे हैं 1000, टाइमर लगाना भूल गया था, चलो सी बोल रहे हैं, अमन जी भी सी बोल रहे हैं, ऋतिक भाई भी, तो होगा शायद सी। चलो सबसे पहले मैं सवाल देख लेता हूं। उसने कहा जो टोटल नंबर ऑफ 200 रुपये नोट है ए के पर्स में वो 200% ज्यादा है। भाई साहब 200% ज्यादा होने का मतलब 300% है, मतलब 200 रुपए का नोट जो है वो 500 रुपए नोट्स के हिसाब से 200% ज्यादा, यानी कि 300%, 3 गुना है, मतलब इनके बीच का रेशियो 1:3।
अब ये किसकी बात चल रही है, ये सब भूल जाओ, ये तो ए की बात चल रही है ना। ए वो है जिसके पास 22% है इस पूरे 15,000 का, यानी कि अगर मैं पैसों के हिसाब से देखूं तो उसके पास 3,300 रुपीज है। और अगर मैं उसके 200 रुपीज नोट्स को 3x और 500 रुपीज नोट्स को 500 कंसीडर करूं तो कितने रुपए के हैं आपके पास 200 इंटू 200, कितने रुपए के हैं आपके पास 500 इंटू 500, और टोटल कितने रुपए हैं आपके पर्स में सर ऐड किया तो ये 600x और ये 500x 1100x, और उसके पास कितने हैं 3300। इसको अगर मैं काटा तो x का वैल्यू 3, मतलब उसके पास, अगर मैं आपसे पूछूं कि 500 वाले नोट कितने थे तो तुम कहना 3, लेकिन 200 वाले नोट कितने थे तो 3 इंटू 3 9। उसने कहा आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ 200 रुपी नोट्स है ए और डी के पर्स में वो 13 है। अब भैया ए के पास अकेले 9 200 रुपए नोट है, डी के पास मिलाने से 13, मतलब यहीं से पता चल गया कि डी के पास कितने 200 रुपए के नोट है 4। तो अब पूछा गया है कि फाइंड द टोटल मनी इन डीज पर्स ओनली फॉर ₹500 नोट्स। डी के पर्स में 500 रुपए के कितने रुपए हैं। तो सर अगर मैं डी के बारे में जानता हूं, उसके पास अगर 4 200 रुपए के नोट्स हैं तो यही तो आपके क्लियर 800 रुपए बन गए, मैंने कहा। और अगर मैं डी के बारे में जानकारी इकट्ठा करूं तो उसके पास पूरे पैसों का 12% है, जो कि मैं कह सकता हूं कितना है, अभी हमने निकाला था 1800 रुपए है। 1800 रुपए में से 800 रुपए के वो 200 रुपए के नोट पकड़ के बैठा है, तो सर बाकी के 1000 रुपए उसके पास 500 रुपए से बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर कि उसके पास कितने रुपयों के 500 रुपए नोट है 1000 रुपयों के। कितने 500 रुपए के नोट होते बाई 500 2 कर पाते आराम से। अगला सवाल, ये होमवर्क, ये क्वेश्चन कर लो ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ सही में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला। डिनोमिनेशन वाले डीआई आप उड़ा सकते हो। C16 A18। अब मुझे ही आना पड़ेगा मैदान पे। सभी लोग ध्यान देंगे। बहुत से लोग बोल रहे थे सर क्या बोल रहे हो, जरा ध्यान से आप सवाल पढ़ो, उसके बाद मैं जो बोलूंगा आपको समझ में आएगा। जो टोटल नंबर के 200 रुपए नोट है सी के पर्स में, वो 2 ज्यादा है किससे 3 गुना से। किसके 3 गुना से? टोटल नंबर ऑफ 500 रुपए के नोट जिसने उसके पर्स में है। अगर उसके नोट में 500 रुपए वाले नोट x हैं तो 200 रुपए वाले नोट कितने होंगे सर? जितने 500 रुपए के नोट हैं उसके 3 गुना यानी कि 3x, उससे 2 ज्यादा। अगर आप इक्वेशन फ्रेम यहीं से नहीं कर पाओगे तो कंपनी इज सीरियसली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसने कहा देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ₹200 and 500 नोट्स इन सी's पर्स। सी के पास जितने भी 200 रुपए के नोट्स हैं वो कितने वैल्यू के बराबर है सर? एक एक नोट 200 रुपए, तो उसके पास अगर 2 नोट होते तो 200 इंटू 2 उसके पास 400 रुपए होते। 3 नोट होते तो 3 इंटू 200 600 रुपए होते। इतने 200 रुपए के नोट है तो इंटू का 200 कर दूंगा तो इतने रुपयों के 200 रुपए हैं। जितने 500 रुपए के नोट है इंटू 500 कर दूंगा तो उतने रुपए हैं, और इन टोटल को ऐड कर दूंगा तो उसके पर्स में इतने रुपए हैं। किसकी बात चल रही है? सी कितना परसेंट बैठा है पकड़ के? 32%। किसका? 1500 का। ऐड करोगे 4800 रुपए है सी के पर्स में। इन सबको टोटल करने के बाद 4800 आना चाहिए। मैंने कुछ सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफिकेशन में मैंने देखा क्या, 600x और ये 500x 1100x बना दे रहा है, प्लस 200 इंटू 2 400 बना दे रहा है। 400 उधर जाके माइनस होगा तो 4400 इज इक्वल टू 1100x आ जाएगा। x का वैल्यू आप सभी को 4 दिख जाना चाहिए। अगर x का वैल्यू आपको 4 दिख गया तो अगर आपको नोटों की संख्या पूछी गई है तो 500 रुपए वाले उसके पास x यानी कि 4 नोट थे, और 200 रुपए वाले उसके पास 3x + 2 यानी कि 4 या 12 + 2 14 नोट्स थे।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके पर्स में टोटल कितने नोट्स है, तो 14 + 4, जितने लोगों ने 18 नोट्स को अपना आंसर पिक किया है ऑप्शन नंबर ए, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपके तैयार। साथ ही साथ 1 जुलाई यानी कि आपका सैटरडे 11 बजे मैं आपका अनअकैडमी स्टोर जो आपका भुवनेश्वर है वहां पे अवेलेबल रहूंगा। आप लोग आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हैं वो मुझसे 1-on-1 सामने बैठ के रिजॉल्व करवा सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं अपने तैयारी को जबरदस्त तरीके से लेके। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अब आपका बिगर सेविंग्स अनलॉक्ड यानी कि अप टू 60% का ऑफ आपको देखने के लिए मिल रहा है आपके सब्सक्रिप्शन पे। कैसे? ऐसे मिल रहा है कि आपका जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, सबसे पहले तो जब आप ये रेफरल कोड CD लाइव लगा दोगे तो आपको फ्लैट 25% का ऑफ मिल जाएगा, स्ट्रेट कैश डिस्काउंट। उसके बाद आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने के सब्सक्रिप्शन आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। तो डबल बोनंजा, डबल ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए कोड इस्तेमाल करें CD लाइव और एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके आप मेरे ही नहीं बल्कि सारे एजुकेटर्स के सारे क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। ये मेरे सारे कोर्सेस हैं जो मेरे प्रोफाइल पे आपको दिख जाएंगे, इन सारे कोर्सेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके। और अगर आप चाहो तो आ सकते हो, बिकॉज अभी प्री और मेंस दोनों की तैयारी चल रहा है। दोपहर 12 बजे सक्षम का प्री बैच और शाम के 7 बजे निश्चय मेंस बैच में। तो बस यही कह के आज के सेशन को एंड कर रहा हूं। और हाँ, अगर इन सेशंस का PDF और फ्री मॉक टेस्ट आपको चाहिए तो करियर डिफाइनर ऐप जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारे मॉक टेस्ट और उनके PDF मिल जाते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।